आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। और परमेश्वर के वचन को लेकर, जैसे कि मसीह मंथन बैठक जो कि परमेश्वर की खरी शिक्षाओं में चल रहा है, और ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ, इससे मैं चाहती हूँ कि जितने बहन भाई भी देखते हैं वो अपने भाइयों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में बताया करें, दिया करें, भेजा करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी कैसी योजना बनाई, परमेश्वर ने कैसे हमसे प्यार किया। परमेश्वर जो कि पृथ्वी के हर एक मनुष्य से प्यार करता है, लेकिन प्यार के साथ साथ वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसा कि हम देखते हैं उत्पत्ति 5 और उसकी 29 आयत में लिखा है, उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा। जैसा कि हम देखते हैं कि आदम की जो संतान थी, जो कैन और हाबिल के बाद जो शेत, जो कि यहोवा के भय में चला, और उसके साथ साथ उसके बाद जितने भी वंश के लोग थे वो चले, और जिसमें से हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा, और फिर उसके बाद वो लोप हो गया। उसके बाद और लिमेक जो था, वो उसका जो पुत्र था उसका नाम नूह रखा गया। और नूह जो था, ये इसलिए उसका नाम रखा गया कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा, इसलिए उसका नाम नूह रखा गया। लेकिन हम 6 अध्याय से देखते हैं, 5 अध्याय और 6 अध्याय के बीच में कितना गैप है, कितने सालों का गैप है, यहाँ नहीं लिखा। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम मूसा के नज़रिए से पढ़ते हैं, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने कहा लिख, और मूसा ने लिखा और उसके द्वारा हम तक पहुंचा है। और आज हम बहुत लकी लोग हैं, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं बल्कि हम अन्य जाति हैं, और हम अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा दया है जो परमेश्वर ने हम पर की। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ 6 अध्याय में लिखा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, यानी कि इतनी पृथ्वी भर गई और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया। उस समय का जो समय है वो विवेक का समय था। जैसा हम देखते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है, बताती है कि मूसा के बाद व्यवस्था आई, लेकिन व्यवस्था से पहले विवेक का समय था। जिसको जो अच्छा लगता था वो शादी कर लेता था। लेकिन यहाँ जो परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो एंजल हैं जो कि लूसीफर के साथ गिराए गए थे, स्वर्ग लोक से गिराए गए थे, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, और उन्होंने पृथ्वी की मनुष्यों की जो बेटियां थी, जो नूह के बाद का जो वंश है, शेम, हाम और यपेत, लेकिन उसमें जो कि स्त्रियां थी वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के पुत्रों ने उनसे शादी कर ली। विवाह जो कि एक बहुत ही अच्छा योजना है परमेश्वर की तरफ से। लेकिन उस समय जो परमेश्वर था, उस समय जो कि शैतान ने मनुष्य का रूप धारण करके और वहाँ पर जो पृथ्वी पर विवाह किया, उससे परमेश्वर जो था प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उनसे जो मनुष्य पैदा होते थे वो दानव होते थे। और परमेश्वर जो था वो कहता अब मैं इनसे क्या करूँगा। 3 आयत में लिखा, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हम देखते हैं कि आदम की उम्र जो थी वो 930 वर्ष की थी, लेकिन पृथ्वी पर आते आते आज उम्र सिर्फ 121 और 122 रह गई। ये क्यों? क्योंकि पाप पृथ्वी पर इतना बढ़ गया। उस समय भी परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के अंदर जो भी होता है वो सब बुरा ही होता है। तो परमेश्वर को उस शादी से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा जो है वो मनुष्य से वाद विवाद करता ना रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान ने मनुष्य का रूप धारण करके और मनुष्यों की बेटियों से शादी की। इस बात से परमेश्वर जो था बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। और हम देखते हैं कि वो समय जो था वो बड़ा प्रचलित था। उस समय जो कि जो दानव लोग थे वो बड़े प्रचलित थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि अगर
आज के समय में हम देखते हैं लड़का लड़की, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर रही हैं। मतलब आप देखें कि उन्हें गे शब्द कहा जाता है। आज से 20 साल पहले अगर गे शब्द का मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन आज इस शब्द का बहुत ही घिनौना और बहुत ही इंसान को क्या परमेश्वर को भी ये शब्द पसंद नहीं है। और मनुष्य भी जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी इस शब्द से प्रसन्न नहीं होते। और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो पाप की जड़ है, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया था। हम जानते हैं कि उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। वो मनुष्य जो कि परमेश्वर के स्वरूप थे, पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। एक समय था कि परमेश्वर आदम से ठंडे समय में बातें करते थे। यहाँ लिखा है कि उत्पत्ति 3 और उसकी 8 आयत में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। मतलब दिन के समय में परमेश्वर आदम के साथ चलते थे, लेकिन हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल तक हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और हम देखते हैं कि नूह के आने के बाद भी पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ता रहा, इतना पाप बढ़ता रहा कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। और हम देखते हैं कि यहोवा ने देखा, 5वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। इस बुराई की जड़ क्या है, हम नए नियम से देखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। वो बाइबल को पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ देता है, समझ देता है, वो समझते हैं। लेकिन जो अभी भी उद्धार पाए लोग नहीं हैं, वो इसे एक ऐतिहासिक किताब के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की जड़ क्या है। पाप की जड़ है अभिलाषा। यहाँ लिखा है याकूब 1 और उसके 15 में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम देखते हैं कि आज मनुष्य की उम्र सिर्फ 121 या 122 रह गई, लेकिन एक समय था कि परमेश्वर ने आदम को 930 साल दिए थे, और वो समय परमेश्वर का कितनी बड़ी दया थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य के पाप इतने बढ़ गए हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। और हम देखते हैं कि हम अनुग्रह पाए लोग हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने जो दूसरा आदम भेजा, प्रभु यीशु मसीह, जिसने पृथ्वी पर आकर लोगों को कहा कि देखो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो कि इस पृथ्वी पर आया, वो इसलिए आया ताकि मनुष्य का परमेश्वर से मेल हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई करते थे, उनके पीछे भी एक ही कहना था कि जा और फिर से पाप मत करना। हम देखते हैं कि मरकुस 5 में भी एक स्त्री है जिसको 12 बरस से लहू बहता था। वो स्त्री ने अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने अपनी सारी धन दौलत गंवा दी और उसके पास कुछ नहीं बचा। लास्ट में उसके पास एक ही होप थी, एक ही चांस था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी। क्योंकि हम देखते हैं कि मरकुस 5 उसकी 28 आयत में वहाँ पर वो जो थी वो आई और कहने लगी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ये जो बीमारी 12 साल से थी उसके पास, वो एक तरह से अछूत औरत थी। क्योंकि हम लैव अवस्था 15 में पढ़ते हैं कि उस समय भी जब ऐसे स्त्रियों को होता था मासिक धर्म, तो उसके लिए भी उन्हें शुद्ध होना पड़ता था और शुद्ध में भी चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री जो थी वो यीशु मसीह की बातें सुनती थी कि यीशु मसीह जो है बीमारों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है। तो यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ उसने, तो यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ, क्योंकि यीशु मसीह जानता था किसी ने मुझे खास एक सामर्थ को यीशु मसीह में से जो निकली थी, वो यीशु मसीह ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और भीड़ में से पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। चेलों ने कहा तू तो जानता है कि
भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। लेकिन उस औरत ने जब देखा कि मुझे चंगाई मिली है, तो वो आई और प्रभु के सामने डरती और कांपती हुई आई और उसके पैरों पे गिरकर अपना सारा हाल बता दिया। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। क्योंकि हम नहीं जानते कि बीमारी पाप के कारण आई थी। इसी तरह हम देखते हैं कि 38 साल के व्यक्ति को भी यीशु मसीह ने जब चंगाई दी, तो यूहन्ना 5 और उसकी 14 में क्या कहा कि इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगाई देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का चंगाई देने का मकसद जो है आज की डेट में, वो ये है कि लोग गवाही दें, यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और बताएं लोगों को कि यीशु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। जिस तरह से आज मैं आप लोगों के सामने अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही हूँ, उन भाई बहनों को भी जो अभी तक नहीं जान पाए, वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर की निगाहें जो है वो हर वक्त इस तरह से मनुष्य को देखती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये अभिलाषा में कहीं पाप में न गिर जाए, ये पाप से बच जाए। क्योंकि परमेश्वर हमें पाप में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम उसके सामने एक दिन न्याय में खड़े होंगे। वचन में लिखा है कि इब्रानियों 10 और उसकी 31 आयत में लिखा है कि वो दिन जो है वो बड़ा भयानक दिन है, जिसके लिए लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों 10 और उसकी 31 आयत में परमेश्वर नहीं चाहता कि इस पृथ्वी का एक भी प्राणी नाश हो, जैसा कि नूह के समय हुआ था। लोग जो थे अंत समय तक, जब तक नूह ने जहाज़ नहीं बना लिया और परमेश्वर ने पानी से पृथ्वी को तबाह नहीं किया, नूह भी प्रचार कर रहा था, नूह भी लोगों को बता रहा था कि देखो बारिश होगी और देखो परमेश्वर ने मुझे कहा है कि कश्ती बनाने को, और वो कश्ती बना रहा था तो लोग हंस रहे थे। आज लोग मुझ पर भी हंसते हैं कि इससे कोई और बात नहीं होती, बस सिर्फ यीशु यीशु करती है, क्योंकि यीशु ने ही मेरे जीवन में मुझे संभाला है, मुझे जीवन का दान दिया। आज मैं जीवित हूँ तो अपने प्रभु यीशु मसीह की वजह से, अपने परमेश्वर की दया की वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6:33 में कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें पृथ्वी की सब चीज़ें मिल जाएगी। जो मनुष्य अपने परमेश्वर पे भरोसा करता है, जैसा कि दाऊद ने भी किया था, दाऊद ने भी गलती की, पाप किया, और पाप करके उसने भी पश्चाताप किया और उसने कहा कि मैं देखता हूँ परमेश्वर, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो तुझे ढूंढ रहा हो। भजन संहिता 53 में और उसकी 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला है या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन दाऊद को जब परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, उसने पश्चाताप किया। आज पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को जो मेरा वीडियो देखता है, सुनता है, उसे पश्चाताप करने की ज़रूरत है। यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे पास 66 बुक्स हैं। एक समय था नूह के पास परमेश्वर का सिर्फ वो बताया हुआ, जो परमेश्वर उससे बात करता था वो लोगों को बताता था। मैं और आज बहुत आसान समय में रह रहे हैं कि हमारे पास 66 बुक्स हैं, जिसे पढ़कर हम लोगों के पास जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि साल्वेशन बहुत ज़रूरी है, उद्धार बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे और जब तक हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे, हम उस राज्य में जा नहीं सकते जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जहाँ पर ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। तो आज इनविटेशन है, आज मौका मिला है कि आज हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। नहीं तो एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा और वो दिन बड़ा भयानक दिन होगा। आज मौका है मिलने का, पश्चाताप करने का, परमेश्वर के साथ समय बिताने का। कल ये मौका हमारे हाथ से छूट ना जाए। तो जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देखे, वो आगे
अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।